हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश, देवदार के घने वन और शैल शिखरों पर बर्फ का अनंत विस्तार, समृद्ध संस्कृति, सभ्यता, देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की तपोभूमि हिमाचल की पहचान है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात हिमाचल प्रदेश अब देश में एक नई पहचान कायम कर रहा है। ये पहचान है सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर राज्य बनते हिमाचल की। आज आत्मनिर्भर राज्य के इस सफर को 2.5 वर्ष पूरे हो गए हैं। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल के नवनिर्माण के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुखी ग्राम खुशहाल किसान के मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए योजनाओं की परिकल्पना की। लोक कल्याण के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के सुखद परिणाम अब हकीकत में देखने को मिल रहे हैं। हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। मुझे कोई सत्ता का कोई सुख नहीं है और मैं सत्ता सुख की लड़ाई कभी नहीं लड़ता। 20 साल से मैं एमएलए हूं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन हम कर रहे हैं। कई चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना आपके आशीर्वाद से करेंगे और 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश होगा। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हिमाचल को विकास पथ पर अग्रणी रखने के लिए मुख्यमंत्री को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ओपीएस बहाली के मुख्यमंत्री के कर्मचारी हितैषी निर्णय के फलस्वरूप केंद्र ने हिमाचल पर 1600 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। लोकतंत्र की गरिमा का हनन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया। प्रकृति ने भी हिमाचल में अपना भीषण रूप दिखाया। चुनौतियां भी योद्धा को ही परखती हैं। जन योद्धा बनते हुए मुख्यमंत्री ने इन चुनौतियों को पार किया। केंद्र के आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य में विकास की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। प्रदेश के लोगों ने अलोकतांत्रिक शक्तियों के मंसूबों पर पानी फेरकर फिर से राज्य की सत्ता की कमान मुख्यमंत्री को सौंपी। हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर रहकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों को 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। राहत राशि के नियमों में बदलाव कर इसे 25 गुना तक बढ़ाया गया। दृढ़ संकल्प के बल पर मुख्यमंत्री ने हर चुनौती को छोटा साबित किया। लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण मुख्यमंत्री अब और अधिक ऊर्जा से हिमाचल को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। विकास के पथ पर अग्रसर हिमाचल आज प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का पथ प्रदर्शन कर रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो और मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। प्राकृतिक खेती से तैयार कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया। हमारे यहाँ पे 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे। तो उन्होंने हमारे पांगी को एक प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक उपमंडल घोषित किया है। तो जिसमें हमारे पूर्वजों पे पुराने पूर्वज थे, वो पहले यहाँ पे प्राकृतिक खेती करते थे। यहाँ मतलब कोई रसायन कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता। इस कार्य के लिए मैं सरकार से बहुत खुश हूँ और मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि इस रबी के मौसम के दौरान अब तक 653 किसानों से 1668 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन भाड़ा भी दिया गया है। जो गेहूं हमारी इस बार हुई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो सरकार की तरफ से हमें इसके लिए रेट दिया गया वो 62 रुपए किलो के हिसाब से जो रेट मिला है, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारी सरकार के। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों को दोबारा से अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं सरकार का। इसके साथ प्राकृतिक पद्धति खेती से उगाई गई 117 क्विंटल हल्दी की खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। सरकार ने बहुत ही अच्छा मूल्य हमें हल्दी के लिए दिया है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के तहत हमने इसे उगाया था, बहुत मेहनत की थी हमने।
और हमें सरकार ने खुश कर दिया है एकदम। हमें देखकर हमारे आसपास के जो किसान है ना, इस बार वो भी हल्दी लगाने के लिए बोल रहे हैं और सब बिल्कुल तैयार हैं कि हम हल्दी लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने हमें 90 रुपए दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम बहुत ही खुश हैं इस चीज से। देश में दूध की खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर हिमाचल में गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये मैंने हमारा जो रेट पिछले साल 12-13 रुपए बढ़ाया था, इस बार 6 रुपए और बढ़ाया है। आगे हम सीएम का धन्यवाद करते हैं और आगे भी किसानों के लिए रेट बढ़ाए और अच्छा ये मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिल्कफेड के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को शुरू किया गया है। कांगड़ा जिला के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में भी विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। कुल्लू, नाहन, नालागढ़, ऊना और हमीरपुर में 50-50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मिल्कफेड पशुपालकों से रोजाना लगभग 2 लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है। दूध समितियों को मिलने वाली ट्रांसपोर्ट सब्सिडी को 1.5 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर किया गया है। प्रदेश के पशुधन का ख्याल रखने के लिए 1000 पशु मित्र भर्ती किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने बागवानों की लंबे समय से चल रही यूनिवर्सल कार्टन की मांग को पूरा किया है, जिससे सेब को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बेचा जा रहा है। इससे प्रदेश के बागवान व्यापक रूप से लाभान्वित हुए हैं। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1 रुपए 50 पैसे की वृद्धि की गई है। इन फलों की अब 12 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। बागवानी बहुल क्षेत्र रोहड़ू में 29 करोड़ 22 लाख रुपए से निर्मित अत्याधुनिक सीए स्टोर बागवानों को समर्पित किया गया है और जिला किन्नौर के टापरी में जियोथर्मल तकनीक से विश्व का पहला सीए स्टोर निर्मित किया जा रहा है। 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना के तहत बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में फल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में खेती के विविध आयामों की पहचान की जा रही है। हिमाचल में मसालों की खेती की संभावनाओं को देखते हुए जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा तथा ऊना जिला में 20 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसानों की जमीन को नीलामी से बचाने के लिए बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई गई है। इस योजना से किसान 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को चुका सकेंगे और मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50% हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल तीव्र गति से अग्रसर है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है और ई टैक्सियां सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य संस्थाओं में लगाई जा रही है। प्रदेश में 10,000 परमिट देने की प्रक्रिया जारी है। टाटा टियागो गड्डी है जी, ਇਹ ਸਾਡੀ IPH ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਕਸ ਇਨਕਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਥ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ पर्यावरण ਨੂੰ शुद्ध रखने वास्ते डीजल पेट्रोल का जो पोल्यूशन होता है जी, उसदे वास्ते बहुत अच्छी पहल है जी। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 412 करोड़ रुपए की लागत से 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर जारी किए गए हैं और 124 करोड़ रुपए की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस वित्त वर्ष में 500 और ई बसें खरीदी जाएंगी। पर्यटन विकास निगम के 65 सरकारी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 44 निजी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 6 ग्रीन कॉरिडोर में सरकार PPP मोड पर 41 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। प्रदेश अक्षय ऊर्जा का सर्वोत्तम दोहन सुनिश्चित कर रहा है। 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना रिकॉर्ड समय में जनता को समर्पित की गई। जिला ऊना में 10 मेगावाट की अघलोर और 5 मेगावाट की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं इस दिशा में प्रदेश के बढ़ते कदमों को प्रदर्शित कर रही हैं। सौर ऊर्जा मुहिम को जनजातीय क्षेत्रों तक ले जाते हुए
250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 5% ब्याज उपदान की सुविधा दी जा रही है। पांगी घाटी के धनवास में लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन और जिला सोलन के नालागढ़ में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट निर्मित किया जा रहा है। ग्रीन फ्यूचर की ओर अग्रसर हिमाचल में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वन संरक्षण का प्रण लेकर नवनियुक्त 1896 वन मित्र वनों की रक्षा कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में देश को दिशा दिखा रहा है हिमाचल प्रदेश। क्लस्टर आधारित प्रणाली को आरंभ कर बच्चों को बेहतर संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है। राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन से प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन से कॉलेज सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया है। 10वीं और 12वीं के 10,552 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। वैश्विक शिक्षा पद्धतियों से शिक्षक और बच्चों को रूबरू करवाने के लिए मेधावी विद्यार्थियों को कंबोडिया और सिंगापुर तथा शिक्षकों को सिंगापुर शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। नई शिक्षा पद्धतियों का समायोजन कर विद्यार्थियों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार किया गया। प्रदेश के स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें प्रदान की जाएंगी। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा व कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने शुरू की है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ हैं भी मेरे परिवार नो सपोर्ट मिल रही है भी अब बच्चे पढ़ रहे हैं, सहारा मिल रहा है, हम भी अपने बच्चों के सपने साकार कर सकेंगे आपकी कृपा से। ऐसी गरीबों के लिए सरकार ऐसी बार बार आए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें थोड़ा सा चांदना दिखाया भी हमारे बच्चे भी थोड़ा उज्जवल भविष्य देख सकेंगे पढ़ाई के लिए। डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र मेधावी छात्रों को देश एवं विदेशों में पढ़ाई के लिए 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक ऋण का प्रावधान किया गया है। न्यू एज पाठ्यक्रमों से युवा कौशल और कुशल हिमाचल का निर्माण कर रहे हैं। प्रदेश के 243 युवाओं ने ड्रोन का प्रशिक्षण लिया है। प्रदेश सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सामाजिक सरोकारों को सर्वोच्च स्थान प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना से प्रदेश के 6000 निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इनकी जिंदगी को खुशियों से भर रहे हैं। अनाथ बच्चों की मदद के लिए कानून के तहत योजना बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस योजना को विस्तार प्रदान करते हुए अब परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों को दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और अटारी बागा बॉर्डर का भ्रमण करवाकर इनके सपनों को इंद्रधनुषी रंगों से सजा दिया। सामाजिक दायित्वों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 2 वर्ष में 76,000 से अधिक नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। वंचित वर्गों के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत पात्र विधवाओं, एकल, निराश्रित और दिव्यांग महिला श्रमिकों को गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक BBA कर रहा है और एक ITI कर रहा है। तो मेरे जो BBA कर रहा है बेटा, उसको कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से 2 बार राहत राशि मिली है 36 हज़ार की, जिसे हमें काफ़ी सहायता मिली है। कल्याण बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। युवा और महिलाएं प्रदेश के विकास को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में युवा शक्ति के महत्व को देखते हुए
युवा केंद्रित योजनाओं को लागू किया जा रहा है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना से प्रदेश के युवा बड़े स्तर पर लाभान्वित हो रहे हैं। स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत गैर जनजातीय क्षेत्र में होम स्टे और होटल बनाने के लिए 4% और जनजातीय क्षेत्रों में 5% इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। रोजगार के अवसर सृजित करते हुए पिछले 2 वर्षों के दौरान 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। इस वर्ष विभिन्न विभागों में 25,000 भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में 1,088 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। नशे पर कठोर प्रहार करते हुए प्रदेश में लागू किया गया है NDPS एक्ट। स्पेशल टास्क फोर्स से रुकेगी नशे की तस्करी। महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मसम्मान का प्रतीक बन चुकी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। घरेलू कामकाजी महिलाओं को 1 जून 2025 से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस योजना के तहत इसका लाभ पाने के लिए पात्र होंगी। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी ने आज हमें 3 महीने के 4500 रुपए पहली किस्त दी है। उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रदेश की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबन से सफल मिसाल पेश कर रही हैं। सरकार हिमईरा वेबसाइट से स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को देश भर में बाजार उपलब्ध करवा रही है। फूड वैन का संचालन कर रही महिलाएं सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश कर रही हैं। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देते हुए सरकार ने NPS कर्मचारियों की OPS को बहाल किया। सरकार के कार्यकाल के दौरान 11% महंगाई भत्ता जारी किया गया है। राज्य सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी में ऐतिहासिक वृद्धि कर इसे 320 रुपए किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों का कायाकल्प किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है। प्रदेश में मेडिकल टेक्नोलॉजी पर 1,350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से 3 टेस्ला MRI मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए जा रहे हैं। IGMC शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर को शुरू किया गया है। कैंसर के मामलों की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रही है। कैंसर मरीजों के लिए फ्री इलाज और विभिन्न दवाइयां निशुल्क प्रदान की जा रही हैं। चंबा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश में निजी भागीदारी से 10 नए वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल वैन के माध्यम से घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। रोगी मित्र योजना के तहत मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। मरीजों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और टांडा में पैट स्कैन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष के तहत 7 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया है। आचार्य चरक योजना के माध्यम से सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में रोगियों को निशुल्क जांच और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। वैश्विक पर्यटन मानचित्र में हिमाचल एक अहम हस्ताक्षर रखता है। गोविंद सागर झील में साहसिक जल आधारित गतिविधियों को शुरू किया गया है। इको टूरिज्म नीति के तहत प्रदेश के 77 इको टूरिज्म स्थलों का विकास किया जा रहा है। इस पहल से आगामी 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होने की संभावना है। वर्ष 2024 में हिमाचल में 1 करोड़ 81 लाख देशी विदेशी पर्यटकों ने आगमन किया था। हिमाचल रोपवे के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों को राह दिखा रहा है। 53 करोड़ 89 लाख रुपए से निर्मित मंडी के बाखली में बगलामुखी मंदिर रोपवे जनता को समर्पित किया गया है। जिला कांगड़ा में भारत का पहला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणित दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य प्रगति पर है। सरकार ने कनेक्टिविटी और सुगम यातायात पर विशेष बल दिया है। प्रदेश में सड़क निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। नाबार्ड के अंतर्गत 498 करोड़ रुपए की लागत से 50 सड़कों और पुलों की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है।
मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुर्गम डोडरा क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए टनल निर्माण की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकार के राजस्व अर्जन के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं। आबकारी नीति में बदलाव से पिछले वर्ष 2631 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के इतिहास में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन किया गया और इनके माध्यम से 2,75,000 इंतकाल, 16,258 तकसीम, 27,404 निशानदेही और 7,260 राजस्व त्रुटियों के मामलों का समाधान किया गया है। राजस्व लोक अदालत का काम सरकार ने चलाया वो बहुत अच्छा चलाया हुआ। इस अदालत के तहत जो भी काम मतलब हमारे जल्दी से जल्दी हो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए हम मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में देश की रक्षा में तैनात जवानों के शौर्य को सम्मान दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सूबेदार मेजर पवन के परिजनों को 30 लाख रुपए, कीर्ति चक्र विजेता शहीद नायक दिलबर खान के परिजनों को 15 लाख रुपए और शहीद हवलदार रोहित कुमार के परिजनों को 10 लाख रुपए के चेक प्रदान किए गए हैं। देवभूमि और वीरभूमि के रूप में प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश अब खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान कायम कर रहा है। प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है। सुशासन की पहचान बन चुके सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को भारी स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। काला पानी कहे जाने वाले डोडरा क्वार, कुपुई के टिक्कर गांव और जिला कुल्लू के सरची गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद कायम किया। हमने बड़ा अच्छा अनुभव किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो है हमारी सभी मांगों को जो है एक हरी झंडी दे दी है कि आपके जो है आने वाले समय में जो है सारे काम जो है वो जरूर जो है वो सफल होंगे। विकास की नई परिभाषा स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री लोगों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे पौंग डैम विस्थापितों के जीवन में मुख्यमंत्री खुशियों की सौगात लाए हैं। 89 पौंग डैम विस्थापितों को मुख्यमंत्री ने भूमि के कागजात प्रदान किए। उन्हें गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। दुर्गम पांगी घाटी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन करवाकर मुख्यमंत्री ने यह रेखांकित किया है कि हिमाचल की इस विकास यात्रा में हर हिमाचल वासी सहभागी है। प्रदेश सरकार सर्वस्पर्शी विकास की संकल्पना को साकार कर रही है। आत्मनिर्भर हिमाचल के विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कल्याणकारी नीतियां और योजनाएं जनता को समर्पित कर रहे हैं। ये अभिनव योजनाएं लोगों की कसौटी पर खरी उतर रही हैं और प्रदेश सरकार को अपार जन समर्थन मिल रहा है।